सब कुछ करना मेरे भाइयों। ये 5 गुनाह करने वाली औरतों को अपने घर में दाखिल मत होने देना। ये 5 गुनाह करने वाली औरतों से शादी मत करना। अगर ये 5 गुनाह करने वाली औरतें तुम्हारे घर में दाखिल हो गई तो याद रखना तुम तबाह हो जाओगे। घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा, फिर बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो यतीमों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख गवाह है कि जिस घर के अंदर ये 5 गुनाह करने वाली औरतों का दाखिला हुआ, उस घर में रहमत के फरिश्ते रूठ गए। आज के इस बयान में मैं आपको उन औरतों की 5 निशानियां बताऊंगा जो 5 निशानियां घरों में परेशानियां लाती, मुसीबतें लाती हैं और घर को बेबरकती की दलदल में फंसा के रख देती। मैं आपको औरतों की वो 5 अलामतें बताऊंगा जिनसे साफ जाहिर होता है कि ये औरतें जिस घर में चली जाएं वहां दौलत नहीं सिर्फ गुर्बत आती है, वहां सुख नहीं आता, वहां सिर्फ दुख आते हैं। 5 निशानियां रखने वाली, 5 अलामात रखने वाली औरत जिस घर के अंदर दाखिल हो जाए, ऐसे घरों में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। वहां माओं से उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं, बेटों को मां के खिलाफ भड़काया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 निशानियों को जरूर ध्यान से सुनिएगा और अपने घरों की औरतों पर गौर कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निशानियां आपकी बीवी में भी तो नहीं पाई जाती, आपकी बहन के अंदर तो नहीं पाई जाती। अगर वाकई ऐसा है तो देर मत कीजिए, फौरन अपनी बहनों को समझाइए, फिर अपनी बीवियों को समझाइए, सीधी राह दिखाइए, उनकी इस्लाह कीजिए। वरना याद रखना, अगर यही निशानियां आपके घर में मौजूद रहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब आपका हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दौर में कितनी ऐसी औरतें हैं जो न सिर्फ पढ़ी लिखी हैं बल्कि समझदार भी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ चुकी है, दीन की बातें भी जानती है, दुनिया के असूल भी समझती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही पढ़ी लिखी औरत जब अपने शौहर के सामने आती है तो उसे कमतर समझती है, खुद को शौहर से अफजल समझती है और शौहर को खुद से कमतर समझती है। शौहर की बात का लिहाज नहीं करती, उसे इज्जत नहीं देती, उसके साथ ऐसे रवैये रखती है जैसे वो किसी मामूली इंसान से बात कर रही हो। ये वो औरतें हैं जो बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ सीखती हैं, सीखी हुई होती हैं बाहर की दुनिया में, मगर शौहर की इज्जत और उसके मकाम को भूल जाती हैं। याद रखें, ऐसी औरतों के लिए इल्म इल्म नहीं रहता बल्कि इल्म वबाल बन जाता है और डिग्रियां बर्बादी का सबब बन जाती हैं ऐसी औरतों के लिए। क्योंकि जब इल्म अमल के बगैर हो तो वो रोशनी नहीं अंधेरा बन जाता है। यही वो रवैये हैं जो घरों में नफरतें पैदा करते हैं, सुकून छीन लेते हैं और बरकत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, मेराज की रात जब मैंने जहन्नम के मंजर को देखा तो मैंने जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। मैंने वहां 5 तरह की औरतों को सख्त और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा है। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह बताइए ना, वो कौन सी औरतें थीं? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पहली औरत को इस हाल में देखा है कि वो अपने बालों के साथ लटकी हुई थी, बालों के जरिए लटकी हुई थी और नीचे आग के शोले भड़क रहे थे। वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी और बार बार फरियाद कर रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील बता, ये औरत कौन है जिसे इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने बालों की नुमाइश किया करती थी,
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اپنے بال غیر محرم مردوں کے سامنے کھلے رکھتی تھی اور بالوں کو سنوار کر دوسروں کے لیے زینت بنتی تھی۔ اسی ایک گناہ کی وجہ سے آج اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے معاشرے کی کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بال صرف اس لیے سنوارتی ہیں کہ کوئی غیر محرم انہیں دیکھے تو تعریف بیان کرے۔ یہ کوئی ان پڑھ عورت نہیں ہے، وہ قرآن بھی پڑھ چکی ہے، وہ حدیثیں بھی جانتی ہے، مگر پھر بھی جب آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا مقصد خود کو شوہر کے لیے سنوارنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی غیر کی آنکھوں میں اچھا لگنے کا خواب ہوتا ہے۔ کیا یہی عورت ہے جسے شرم و حیا کا تاج دیا گیا تھا؟ کیا یہی وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جو بیٹیوں کی عزت کرے وہ جنت کا حقدار ہے؟ اور پھر عورت یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا گندی ہے۔ دنیا پر الزام لگاتی ہے آج کی عورت، نوجوانوں پر الزام لگاتی ہے آج کی عورت کہ نوجوان عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں میری بہن، دنیا گندی نہیں ہے، دنیا گندی نہیں ہے۔ دنیا آج بھی ویسی ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے تھی۔ تو نے اپنے ہی لباس سے، اپنے ہی انداز سے دنیا کو گندا کیا ہے، اپنی نیت سے اپنے ایمان کو کمزور کیا ہے۔ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے جسم کے حصے ایسے لوگوں کو دکھاؤ جنہیں دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہی نہیں ہے۔ میرے رسول کریم نے اب دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میری نظر ایک ایسی عورت پر جا پڑی، ایک ایسی عورت پر جا پڑی جو اپنی زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی زبان اس قدر لمبی ہو چکی تھی کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ، زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ تڑپ رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی اور درد سے ایسی پکار رہی تھی جیسے کوئی بے بسی کی آخری حد پر پہنچ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس عورت کے اس دردناک رونے کی وجہ پوچھی، اس دردناک عذاب کی وجہ پوچھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے شوہر کے سامنے تیز زبان چلاتی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس